नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बेहतरीन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी टेंशन है कि हमको अच्छा नंबर करना है, नंबर स्कोर को करना है, नंबर बेहतरीन से बेहतरीन करना है। अपने मम्मी पापा का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने स्टेट का, सारे का नाम को रोशन करना है। ताकि हम भी चाहते हैं मेरा भी फोटो किसी बैनर पर लगे, किसी चौक चौराहे पर लगे, चाहते हैं ना जी। तो आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। लेकिन एक थोड़ा डाउट है, डाउट यह चीज का है, जो भी चीज हम याद करते हैं तो ये बताइए सर कि हम उस चीज को दिन में याद करें कि रात में याद करें कि कब याद करें? कंफ्यूजन है ना? तो वही चीज को आज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है पुत्र, मैं आपको बाद में इसी वीडियो में आपको लास्ट में आपको समझाऊंगा, 70 दिन का स्ट्रेटजी बताऊंगा कौन चीज कब 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 क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल में समझिए, देखिए जो यहाँ पे 70 दिन का समय है, 70 दिन का समय है, ठीक है ना? इसी 70 दिन में आपको हर चीज करना है, ठीक है ना? चलिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम विवेक पड़ेगा, आप जानते हैं, आपका छोटा भाई, आपका छोटा दोस्त, ठीक है ना? हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ। आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यह परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। या तो आप दुख में हुई या सुख में, कभी भी आप इस परिवार को याद कीजिएगा। हमेशा आप, मेरा टीम, आप या मैं हमेशा आपके साथ खड़े रहूंगा, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो चीज आप सोच रहे हैं कि दिन में पढ़े कि रात में पढ़े, तो आप अपने मन से बताइए कि अगर आप किसी उठते हैं, मान लीजिए आप उठते हैं कितने बजे? मान लीजिए 7 बजे उठते हैं, 7 बजे, मान लीजिए 6 बजे उठते हैं, कितने बजे? 6 बजे उठते हैं। उसके बाद में आप खाना पीना थोड़ा नाश्ता करते हैं, उसके बाद में 6:30 बजे क्या चले जाते हैं? कोचिंग चले जाते हैं। अब कोचिंग वाला का काम है आपको क्या करना है, डील करना है, ठीक है ना? अब देखिए याद करने वाली बात है, जो इंसान सुबह रात में जो सोता है ना, उसका माइंड क्या होता है, अस्थिर हो जाता है। क्या होता है? थोड़ा अस्थिर होता है, रिलैक्स हो जाता है माइंड। जब भोर में उठता है ना, तो माइंड क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। क्या होगा? फ्रेश होगा। अगर मान लीजिए एक चीज एग्जांपल दे रहे हैं पुत्र, या मान लीजिए यहाँ पे इसमें मान लीजिए पानी डाल दे रहे हैं, इसमें मान लीजिए कोई तरह से पानी डाल दे रहे हैं, तो पानी डाल दीजिए। अगर कोई चीज इसमें डालेंगे तो क्या जाएगा जी? नहीं ना जाएगा। अगर कोई चीज खाली रहता है, इसमें कोई भी चीज डालेंगे तो क्या होगा? फट 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 जाएगा, सब चीज चल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? सारा चीज चल जाएगा, जो भी चीज मन में डालिएगा ना, हर चीज चल जाएगा ना। तो अगर कोई चीज भरा है उसमें नहीं जाता, लेकिन खाली रहता है तब चला जाता है। तो इसी तरह यह भी है कि आपको रात में पढ़े कि दिन में पढ़े, तो सुबह में क्या होता है, इंसान की माइंड पूरी तरह से खाली रहती है, फ्रेश रहती है। और आप कोई चीज उसमें भोर में याद करते हैं ना, तो क्या होगा, माइंड रिलैक्स होता है, और उसमें क्या होगा, हर चीज याद होता है, हर चीज का माइंड में चला जाएगा। और जो भी चीज पढ़िएगा ना, तो कुछ दिन तक, कुछ समय तक याद रहता है। और उसके एक चीज और बड़ा ब्लेंडर है कि अगर कोई चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब भी याद से ज्यादा लिखने से होता है। कोई चीज को आप लिख देते हैं, राम आम खाता है, लिख दिए ना, तो वो चीज हमेशा याद रहेगा। लेकिन याद कर लेना राम आम खाता है, तो चीज भूल जाइएगा। तो याद करने से ज्यादा लिखने में क्या होगा, ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना? तो चलिए, तो एक ही है कि आप सुबह में उठिए, सुबह में आप याद कीजिए, ठीक है ना? दिन में आप हर चीज प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज को लिखिए, और शाम में थोड़ा बैठिए ना सोने से पहले, तो सोने से पहले भी क्या कीजिए, आप याद कर लीजिए। मतलब उठने से पहले, मतलब सोने सोने के पहले और उठने के बाद क्या करना है, याद करना है। यही जो चीज है, हमेशा यही चीज करना करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो 70 दिन का दिन है, इस 70 दिन में क्या क्या, कब कब क्या क्या पढ़े, ठीक है ना? तो आप सब मेरे स्क्रीन बोर्ड पर आप ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, मेरे बोर्ड पे आपको देखने को मिला होगा, आपके पास 70 दिन का क्या है, समय है, 70 ठीक है ना? अब आप कहिएगा ऐसा, थोड़ा काउंट करके बता दीजिएगा सर 70 दिन कैसे। चलिए बता देते हैं। मान लीजिए दिसंबर हो गया पुत्र, आइए क्या हो गया, जनवरी हो गया पुत्र। अब मान लीजिए एग्जाम में कितने तारीख को, 17 तारीख को एग्जाम है ना जी, है ना एग्जाम? अब चलिए मान लीजिए इसका होता है 30 दिन, और इसका कितना बोले 31 दिन, कितना पुत्र, 31 दिन। और इसका कितना होगा, 30 दिन, और यह कितना होगा, 70 को। तो जोड़िएगा, तो जोड़िए तो कितना दिन हुआ? तो अब देखिए यहाँ पे 60 को ई हुआ, 70 को ई, 78 को दिन हुआ ना। आए, हम कितना दिन लिखे हैं, 17 को लिखे हैं, लिखे है ना? मतलब 8 दिन का किए, छुट्टी में मार दिए हैं। बुखार लगा सूत जाएंगे, ठंडी आया सूत जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे सूत जाएंगे। तो कितना दिन, 8 दिन, बाकी 17 दिन पढ़ना है। अब चलिए स्ट्रेटजी बताते हैं वो कैसे क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आपको क्या क्या आता है ये बता लीजिए। मैथ आएगा,
उसके बाद में इंग्लिश आएगा, उसके बाद में हिंदी आएगा, और उसके बाद में बाबू साइंस आएगा, और उसके बाद में एसएसटी आएगा बाबू, और उसके बाद में क्या आएगा जी, संस्कृत आएगा। ये चीज नीचे नहीं दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, एसएसटी आएगा और संस्कृत आएगा, आएगा ना जी। देखिए तो 2 4 6 हो गया ना। इसमें से आपका इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है, अब नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ा है तुम नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ना। और मान लीजिए कोई काम ही नहीं हो रहा हमसे, तो मान लीजिए हाथ टूट गया है, तो आपको सोचे कि हमको अब कोई काम ही नहीं करेंगे, भाई जब हाथ टूट गया है ना, जब इसको तुम नहीं चलाओगे ना तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, काम ही नहीं करेगा। जब पटिया खुलाएगा ना तो हिलवे नहीं करेगा, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब प्लस हो जाता है तो धीरे धीरे चलाया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर मान लीजिए बंद हो गया है तो इसका मतलब क्या, छोड़ देंगे, नहीं धीरे धीरे क्या करेंगे, चलाएंगे, ताकि ई बंद नहीं हो। जब खोलने का जब समय आएगा ना इंटर में, तो फट देना खुल जाए, ठीक है ना। अब चलिए काम करते हैं मैथ पे, ठीक है ना। मैथ पे देखिए क्या स्ट्रेटजी बताते हैं। मैथ में जितना भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले डेज वाइज समझते हैं, डे वाइज। मान लीजिए दिसंबर के 1 तारीख स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया ना। अब मान लीजिए 7 दिन, कितना दिन बाबू, 7 दिन, 7 डेज। कहाँ से, तो आपको संडे से लेकर मंडे तक, संडे टू मंडे कितना दिन हुआ, 7 दिन समय हुआ ना, कितना दिन, 7 दिन समय हुआ, ठीक है ना। चलिए चैप्टर कितना है, ज्यादा खिंचाएगा तो 14 से 15 को चैप्टर है, मान लेते हैं कितना है, 14 से 15 को चैप्टर है। एक चैप्टर को कितना दिन पढ़ना है, 2 दिन। मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट चैप्टर था। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ढेपा चलाना है यहाँ, चला दे रहे हैं वहां, फायदा है नहीं, फायदा ना। एक ही को ढेला चलाइए, लेकिन परफेक्ट जगह पर ढेला चलाइए। उसी तरह यहाँ पर भी है, वैसा चीज पढ़िए जो डायरेक्ट एग्जाम में है, वैसा मत पढ़िए जो मत है, ठीक है ना। नॉलेज के लिए पढ़ चुके हैं, अब रिजल्ट के लिए पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक त्रिकोणमिति चैप्टर होता है, एक पॉलिनॉमियल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। उसके आगे जस्ट जाइएगा तो निर्देशांक ज्यामिति होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। उसके बाद ज्यामिति से क्वेश्चन आता है, फिगर ओवर बनाने वाला, ग्राफ से क्वेश्चन आता है। यही चीज आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कीजिए, आप पहले कर लीजिए। जो सप्ताह है ना, 7 को सप्ताह है, 2 को सब्जेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए त्रिकोणमिति पर कमांड बना लीजिए, आप प्लस में पॉलिनोमियल पर कमांड बना लीजिए, 2 पर, किस पर, 2 पर। और 4 होता है, 4 दूनी 8 हुआ, एक महीना में कितना दिन, 8 सब्जेक्ट उड़ गया, खत्म, ठीक है ना। ये 8 सब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। अगर त्रिकोणमिति और पॉलिनोमियल आप इस पर ऐसा प्रैक्टिस कीजिए ना, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए त्रिकोणमिति का या पॉलिनोमियल का आ जाए, तो आप धलल्ले क्या कीजिए, इसको बना दे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो हुआ मैथ की बात कर लिए। अब कहिएगा सर और सब्जेक्ट पढ़ना है ना, ए भाई पढ़ना है। अब आइए ना इधर बताते हैं क्या पढ़ना है। उसके बाद आइएगा तो देखिए यहाँ पे एसएसटी और क्या है एसएसटी और साइंस है, 2 सब्जेक्ट है ना। ये दोनों सब्जेक्ट में 70 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का, 70 नंबर का एग्जाम होता है। 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल में जाता है, कि 80 का होता है जी, 80 का होता है, बहुत बढ़िया। कितना का होता है, 80 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल होता है। और क्या होगा, 20 नंबर हवा में जाएगा, जाएगा ना, स्कूल देगा, देगा ना। अब देखिए ध्यान से, जो एसएसटी और साइंस हो गया ना, इसको बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसमें 4 इसमें है, 3 इसमें, 7 होगा, ठीक है ना। अब देखिए पढ़ना कैसे है, आप देखिएगा बुक, देखिएगा बुक, जो छोटा छोटा क्वेश्चन में होगा ना, उसको क्या करना है, रीडिंग करना है। क्या करना है, रीड करना है, रीडिंग करना है। दूसरा ऑप्शन, हर एक बुक के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया होगा, देखिएगा ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा, उसी ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, याद करना है। क्या करना है जी, याद करना है हर एक ऑब्जेक्टिव को। हर एक बुक में देखिएगा लास्ट में क्या दिया होगा, ऑब्जेक्टिव दिएगा, उसी ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब चलिए इसी तरह क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में करना है।
हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में, चारों सब्जेक्ट में यही फॉलो करना है। अब दूसरा, याद करने वाला काम कहाँ करना है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर की बात, जो आप क्वेश्चन बैंक के खरीदे होंगे मार्केट से, क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे और नहीं खरीदे होंगे ना तो किसी पटदार से मांग लीजिएगा, मतलब चाचा के बेटा से मांग लीजिएगा। मांग लिए ना तो मांग का क्या कीजिएगा ना, जैसे 2024 हो गया, 2024 हो गया तो 2024 का क्वेश्चन खोलिएगा और जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया होगा ना, रिपीट किया होगा उसी क्वेश्चन में क्या करना, पढ़ना है। और जो रिपीट नहीं किया ना उसको याद कर लेना। नहीं समझे, जो क्वेश्चन रिपीट किया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन होगा, उसको रीडिंग करना है, रीड करना है। और जो क्वेश्चन रीडिंग नहीं, रिपीट नहीं किया होगा उसको याद करना है। आगे समझ में, जो क्वेश्चन रिपीट किया होगा उसको रीडिंग करना है, जो क्वेश्चन रिपीट नहीं किया होगा उसको याद करना है। और ये चीज क्या कैसे करना है, तो एसएसटी में और साइंस में दोनों काम करना है। देखिए तो इतना चीज क्लियर है, बोलिए तो इतना चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। इतना चीज क्लियर है तो आप ऐसे हाई कर दीजिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर दीजिए हाई। चलिए क्लियर है। अब चलिए दो गो चीज और आते हैं, एक आता है इंग्लिश उत्तर और एक आता है हिंदी आता है ना। अब चलिए अब ये कहिएगा सर, अब बताइए ना कौन कौन चीजों कब कब पढ़े। ए भाई सुख का कहीं सुनो, यहाँ पे देखो। अब देखो क्या क्या करना, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन एसएसटी का खोले हो ना, तो ये बताओ जब तुम पढ़ेगा, मान लो तुम सुबह में जाता है कोचिंग, जाता है कोचिंग के बाद आता है, दिन में आदमी सोने वाला काम होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस कर लो, हो गया। शाम को बैठो, या तो एसएसटी का एक ले लो और इसका भी एक ले लो, ठीक है ना, दोनों का एक एक ले लो। तो एसएसटी का और साइंस का ले लो, ठीक है ना, रीडिंग करो पढ़ो, ठीक है ना। और जब भोर उठो ना, भोर में सुबह में कितना बजे, 4 बजे, तो ओकरा क्या करना है, याद करने वाला चीज करना है। क्या चीज, याद करने वाला कौन चीज, तो एसएसटी और साइंस याद करना है, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं करना है, बुकवा को क्या कर, जो पढ़े होगा ना तो कहानी याद होगा, तो कहानी याद होगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो चले जाइए मेरे प्ले लिस्ट में, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया है, सब्जेक्टिव भी दिए हैं लोग, वहां से जाइएगा मेरे टीम के साथ या मेरे साथ, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आपको क्या करना है, ग्रामर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, ग्रामर आपको पढ़कर आप चले जाइएगा, उतने में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए ये स्टडी आपको कैसे लगा, अच्छा लगा ना, मतलब एक महीने में आधा खत्म, दोबारा दूसरा का महीने में घुसिएगा तो दोहरावना हो जाएगा, मतलब दोहरा दीजिएगा, ठीक है ना। अब बाकी 17 दिन है, फुल्ली इंजॉय कीजिए और खाइए पिए सोइए और जाइए एग्जाम देने जाइए, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। तो चलिए, और पर डे के काम को पर डे करना, ये मत कहिएगा कि आज नहीं नहीं अरे कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं कल को नहीं, परसों से, कल कल करते रहिएगा, कल भी खत्म हो जाएगा और अपना एग्जाम भी आ जाएगा। तो यही बेटर है कि क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट को तैयारी करना है, पर डे के काम को पर डे करना है, रोज के काम को रोज करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपको मोटिवेशनल कुछ बता दे, कुछ सिखा दे, या कोई सब्जेक्ट के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो, अपने परिवार के साथ नहीं जुड़े तो प्लीज आप जुड़ जाइए और वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दबाकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।